हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटर 12। दोस्तों, मैं हूं वीरमणि कुमार। आज आप लोग को एपी बताने वाले हैं और जो विद्यार्थी खास करके मैट्रिक की परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे वो उनके लिए एक खास वीडियो बन रहा है। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए, सबसे पहले आपको है एपी के प्रथम 4 पदों को लिखें जब प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है। तो 4 पदों को हमको लिखना है, जबकि पहला पद दिया हुआ है, इसका डिफरेंट कितना का अंतर जा रहा है वो भी दिया है। उसी प्रकार से पहला पद भी 3 है और डिफरेंट ये 0 है। 4 पदों को हमको लिखना है। तो सबसे पहले क्या काम करना है ये पहला, ये अगर 1 है तो समझना है कि ये पहला पद दिया और पहला पद 1 है। हमको 4 पदों को निकालना है। तो 4 पद, पहला पद तो दिया हुआ है तो दूसरा पद ये निकालना है और तीसरा पद निकालना है और चौथा पद निकालना है। 4 पद हो गया, एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो सबसे पहले क्या काम है, दूसरा पद हमको निकालना है। तो क्या काम करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को अगर घटाते हैं तो हमको डी आता है। क्योंकि ए और डी का हमको मान दिया हुआ है और किसी भी पद को निकालते हैं तो आगे से हम पीछे को घटाते हैं तो डी निकलता है और उस पर हम मान को रखते हैं। तो वही हमने काम किया कि आगे से हम पीछे को घटाया, वो डी निकलता है। तो T2 हमको खास करके निकालना है। तो T2 जैसे है T2 और T1 1 है तो 1 हो गया, D 1 है तो 1 लिख दिया। और T2 कितना होगा, तो क्या काम करना है, 1 इसको उधर भेजना है। तो 1 एक कितना हो गया, 2 हो गया, T2 हो गया 2। T3 निकालना है। तो T3 के लिए क्या, T3 में से T2 को घटाएंगे तो भी हमारा DA होगा। अब T3 निकालना है तो T3 ऐसा ही रहेगा। T2 कितना निकल के आया, 2, तो 2 धरो। D कितना है, तो D आपका 1 है तो 1 हो गया। अब T3 कितना हो गया, तो ये 1 हो गया, इसको उन्हें भेजिए तो ये 2 हो गया प्लस जा करके। एक पक्ष से दूसरे पक्ष अगर ले जाएंगे तो वो चिन्ह को बदल करके जाएगा। तो यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस था उन्हें जाकर के प्लस हो गया, कितना हो गया, ये आपका 3 हो गया। 3 हो गया। अब हमको निकालना है चौथा। तो चौथा निकालिएगा तो क्या करना होगा, T4 में से T3 को घटाना होगा तो भी आपको D ही होता है। T4 नहीं है तो ये निकलेगा। T3 मान आ गया कितना, 3, तो 3 लिखना है। D कितना है, 1, तो 1 लिखना है। अब T4 कितना हो गया, तो ये क्या काम है, 1 इसको उधर भेजिए तो ये 3 प्लस हो गया, कितना हो गया, 3 1 4। हमने T4 निकाल दिया। तो ये कह रहा था कि सवाल में आगामी 4 पदों को लिखना है। तो 4 पद है ना, इसलिए आगामी 4 पद कितना हो गया, 4 पद कौन कौन हो गया वो लिखना है। तो क्रमशः 4 पद कौन कौन है, तो एक तो पहला पद 1 दिया हुआ था, इसमें सवाले में था। और दूसरा पद हम निकाले तो 2 आया, 2 लिखेंगे। तीसरा पद हमारा 3 आया तो 3 लिखेंगे। और चौथा पद आपको 4 आया, 4 वो हो गया। यही आपका आगामी 4 पद है। इसी प्रकार से आपका दूसरा भी सवाल है। अगर ये है तो ये समझना है कि पहला पद दिया हुआ है T1 ये दिया है और D 0 है। तो हमको आगामी 4 पदों को निकालना है। पहला है तो दूसरा निकालना होगा, तीसरा निकालना होगा और चौथा निकालना होगा। तो वही काम करना है। वो भी कौन सी काम, तो दूसरा निकालना है तो आपको T2 में से T1 को घटाना है, वो D आएगा। तो T2 नहीं है, ऐसा ही रहेगा। T1 कितना है, 3 है, 3। D कितना है, 0, तो 0 हो गया। अब T2 कितना हो गया, तो इसको उन्हें भेजना है, 0 3 यानी प्लस में हो गया तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब क्या काम करना है, फिर तीसरा निकालना है। तो तीसरा निकालने के लिए तो तीसरा में से दूसरा घटाना होगा तो भी आपको D ही होगा। तीसरा निकालना है, T2 आपका 3 है और D कितना है, 0 है तो 0 हो गया। T3 कितना हो गया, तो ये हो गया 0
इसको उन्हें भेजना है तो 3 हो गया, ये हो गया कितना 3 हो गया। अब क्या काम करना है, हमको चौथा निकालना है। तो चौथा के लिए क्या होगा, 4 में से T3 घटेगा, वो भी आपका D आएगा। T4 है, T4 T3 कितना 3, तो 3 हो गया, ये कितना 0, तो 0 हो गया। T4 निकालना है तो कितना 0, इसको उन्हें भेज दीजिए, तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3। 0 में 3 जुटेगा तो 3 होगा, इसलिए आगामी 4 पद, आगामी 4 पद कितना हो गया, तो 4 पद, आगामी 4 पद कितना हो गया, 4 पद लिखना है आपको। हो गया पहला तो 3 है था, तो 3 हो गया। दूसरा कितना आया, 3 आया तो 3 ही हो गया। फिर कितना आया, तीसरा 3 ही आया। फिर चौथा कितना आया, 3 ही आया। यही आपका आगामी 4 पद है। तो दोस्तों ये सवाल हमने आपको पूरा कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देता है।